तो अब आइए शुरू करते हैं ढंग से। फेंग शुई का सबसे पहले तो मतलब क्या है। लिटरली ट्रांसलेटेड फ्रॉम चाइनीज़ फेंग शुई मीन्स विंड एंड वाटर। तो फेंग का मतलब होता है विंड, वायु, हवा, और शुई का मतलब होता है वाटर, विंड एंड वाटर, वायु और जल, जलवायु। जलवायु क्या होता है? आबो हवा। अब देखो, आब यानी पानी, हवा यानी हवा। हमारे यहाँ कह देते हैं वातावरण। वातावरण कैसे बना? वात आवरण, वात यानी हवा, आवरण यानी एनवेलप, घेरा, हवा का घेरा। तो फेंग शुई क्या है? बेसिकली एनवायरनमेंट। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ? किसी भी जगह के एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ पर रहने की कला, वहाँ पर निवास स्थान, घर बनाने की कला। तो मैंने ब्रह्मा जी के 4 मुख, फिर उनसे 4 तरह के दैवीय आर्किटेक्ट पैदा हुए, और उनके गहरे मतलब क्या है, छाया, संध्या, इस ये सब मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। यूट्यूब पे डाल रखे हैं सब, मैंने वो सब सुन डालिए। बेसिक आपके क्लियर हो जाएंगे फंडे वास्तु के, फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे जी वास्तु नहीं पढ़ रखा हमने, तो वो सब सुन डालिए आप। तो वास्तुशास्त्र भी वही है, किसी भी जगह के एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ रहने की कला, छाया क्रिएट करना, ठीक है ना। छाया क्रिएट करना, छाया बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, जब तक छाया क्रिएट नहीं करोगे आप रह ही नहीं सकते। इसलिए छत कहते हैं ना, सर पे छत। सर पे छत होने से क्या होता है भाई? छाया हो जाती है घर के अंदर। एकदम से जो डायरेक्ट आपके ऊपर धूप आ रही थी वो उससे बच जाओगे, आंधी पानी तूफान से बच जाओगे। तो विंड क्या है? विंड में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन रिच एयर। कोरोना के वक्त में सबको पता चल गया विंड की कितनी ज़रूरत है। वायु, प्राण वायु जिसे कहा हमारे यहाँ, प्राण वायु। प्राण का मतलब उसमें ऑक्सीजन हो, उसका टेम्परेचर इतना हो जो बॉडी को सूट करे। हवा का बहुत ज़्यादा शुष्क हवा है, बहुत ज़्यादा नमी वाली है, उसमें भी प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा तेज़ वायु है या बहुत मंद है, थमी हुई हवा है, तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो विंड क्या करती है? हमें ऑक्सीजन सप्लाई करती है। और पानी क्या है? ये तो लाइफ सोर्स है, इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा धन हमारा क्या है? ऑक्सीजन रिच एयर। ऑक्सीजन रिच एयर सबसे बड़ा धन। दूसरे नंबर पे कौन है? पानी, पीने का पानी, पैलेटेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर जिसे कहते हैं, जिसको हम पी सकें। तो ज्योतिष में दूसरा भाव है, उससे धन स्थान कहते हैं ना, उसे धन स्थान, उसे धन, ये जो आप सोचते हो वो नहीं है गोल्ड और रुपए। दूसरा भाव क्या है? काल पुरुष का नाक है, वहाँ से हम सांस लेते हैं, बिना सांस के मर जाएंगे। वहाँ हमारा मुंह है, काल पुरुष का मुंह है, दूसरा भाव, वहाँ से पानी पीते हैं हम। तो और तीसरा धन क्या है? खाना। खाना वो भी वहीं से खाते हैं। असली धन यही है, पता ना आपको। कोरोना के टाइम में कोई कितना ही धनी क्यों नहीं था, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी, ऑक्सीजन, और फिर पानी। तो फेंग शुई इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ वननेस, ऑफ हार्मनी विद द एनवायरनमेंट। तो मैंने बताया ना, ये एनवायरमेंटल साइंस है कि किसी भी जगह के वातावरण के अनुसार कैसे निवास बनाएं। तो क्या है? प्रकृति के साथ एकम एक हो जाना है। जिस तरह कैमोफ्लाज होता है ना, कि रच बस जाओ, जैसे ही वातावरण है उसके साथ रच बस जाओ, ओके। तो वैसा ही मकान बनाना चाहिए, जिस तरह हमारे यहाँ वास्तु में भी कहते हैं लोकली अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल। तो फेंग शुई में भी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। घर ऐसे बनाओ कम से कम विनाश हो, वहाँ पर पेड़ पौधे कम से कम काटे जाएं। फेंग शुई यी जिंग या आई चिंग कहते हैं, उससे पैदा हुई, उससे निकली। आई चिंग से ही बहुत सारी ब्रांचेज चाइना की निकली हैं, ओके। इसको बुक ऑफ चेंजेस भी कहते हैं। यहीं से चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी और कई विद्याएं यहीं से पैदा हुई हैं। यही एक किताब है उनकी मेन। तो ओरिजिनली फेंग शुई वाज रिटन इन मेटाफर्स। तो वो कहते थे ड्रैगन्स, जिस तरह ड्रैगन कंट्री कहते हैं ना अभी भी चाइना को, किलिंग विंड्स हैं, शाह है, ची है, शेंग ची है, शाह ची है, लिंग है, इस तरह की टर्मिनोलॉजी थी। तो वो उस तरह से बात करते थे। तो उससे बाद में फिर पहले मेटाफर के रूप में थी, उसके बाद में फिर प्रिंसिपल्स बनाए गए। तो वैसे भी आपको पता ना, चाइनीज़ जो लिपि क्या है? चित्र लिपि है, चित्र बनाए जाते हैं वहाँ पर। और संसार की सबसे टफेस्ट जो लैंग्वेज है उसमें से एक मानी जाती है वो।
तो फेंग शुई एनवायरमेंटल स्टडी है। ओके, बुक ऑफ राइट्स, फेंग शुई बुक लिखी गई थी बाय कुओ पो 300 ईस्वी में लगभग। तो उसने जोर दिया था कि एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करो, एनवायरनमेंट का विनाश नहीं करना। ओके, उसने क्या कहा, ड्रैगन्स को नुकसान नहीं पहुंचाना। ड्रैगन क्या है, माउंटेन्स। डिजास्टर अवॉइड करने के लिए आपको पता है लैंडस्लाइड होती है, अगर पर्वत काटे जाते हैं, जिस तरह अब हाईवे बनाया जा रहा है 4 धाम की यात्रा के लिए, तो पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, तो उससे क्या होगा, विनाश होगा वातावरण का। ओके, तो फेंग शुई क्या बताती है, बैलेंस बना के कैसे रहें, वातावरण के साथ किस तरह बैलेंस बना के रहें। चाइनीज कहावत है एक, इफ देयर इज हार्मनी इन द होम देयर विल बी ऑर्डर इन द नेशन। अगर घर में शांति है तो मोहल्ले में शांति होगी, मोहल्ले में शांति है तो शहर में शांति होगी, शहर में शांति है आपके पूरे प्रांत में शांति होगी, प्रांत में शांति है देश में शांति होगी, देश में शांति है तो पूरे संसार में शांति होगी। तो हमारे यहाँ भी कहा जाता है ना, शांति शांति ही शांति। कोई भी मंत्र पाठ के बाद 3 बार शांति बोला जाता है, मतलब शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शांति। और जब हम अपने अंदर शांत है तो बाहर भी शांति है, क्योंकि हम अपने चश्मे से संसार को देखते हैं। तो ये मैं साथ साथ कोरिलेट कर रहा हूँ चाइनीज सिस्टम को इंडिया के सिस्टम को। इंडिया का चाहे अध्यात्म हो, चाहे वास्तुशास्त्र हो, चाहे ज्योतिष हो, ये मैं साथ साथ कोरिलेट करता चल रहा हूँ। क्या अलग है, क्या सेम है। और आप देखो, जब एटम बम बनाना था तो इतने देशों ने बना लिया, किसी ने किसी से पूछा थोड़ा, या किसी ने बताया भी नहीं, सब पहुँच गए वहाँ तक। किसी ने चाइनीज़ में, किसी ने फ्रेंच में रिसर्च की, किसी ने हिंदी इंग्लिश में रिसर्च की, सब वहीं पहुँच गए। तो इसी तरह से परम सत्य एक ही होता है। ओके, बस वो टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग अलग होती है। और मैंने बताया ना, चाइना की स्थिति थोड़ी सी अलग है कि वहाँ सर्दियों से परेशान है। हमारे यहाँ चाइनीज़ सिस्टम को एज इट इज़, जो सर्द देश हैं, सर्द प्रांत है हमारे यहाँ, मान लो लेह लद्दाख है, मनाली है, या फिर आप देखो शिमला जैसे जगहें, वहाँ पे आप एज इट इज़ भी लगा सकते हो फेंग शुई को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एनवायरनमेंट चाइना का और इन जगहों का इंडिया में ही एनवायरनमेंट लगभग एक जैसा है। लेकिन यहाँ पे जब आप लगाओगे तो इंटीरियर में बहुत बढ़िया से आप अप्लाई कर सकते हो। चाइनीज़ फेंग शुई में सबसे ज़्यादा जोर साइकोलॉजी पे दिया गया है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे। सारी की सारी इसमें रेमेडी जो हैं ह्यूमन साइकोलॉजी पर है बेस्ड। फेंग शुई क्या है, टाउन प्लानिंग भी है इसमें, एनवायरनमेंट का इम्प्रूवमेंट करना है, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेशन, सबका कॉम्बिनेशन है, जिस तरह वास्तुशास्त्र है।